हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला पे हम वीडियो बना रहे हैं। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, उसके बेस पे एमसीक्यू भी आता है और 3 या 4 मार्क में एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो कौन सी फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला लाइक दिस, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आंसर आता है? तो उसके 3 आंसर है। तो कौन से है? तो फर्स्ट आंसर आता है tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, पहला आंसर आता है tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई लेस देन 1। अगर x और y जो पैरामीटर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं वो लेस देन 1 आता है तो आंसर क्या आता है? ये राइट। अगर हम एक्स वाई का मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आ जाता है, x और y जो यहाँ पे पैरामीटर है उसका मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 1 आता है तो डायरेक्टली उसका आंसर हो जाएगा पाई बाय 2। ये एमसीक्यू में पूछते हैं। ओके। एंड थर्ड, इफ x और y का आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, ग्रेटर देन 1, ओके, यानी 1 से बड़ा है तो क्या आएगा? तो यही आंसर लिखना है। देखो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, पर आगे क्या करना है? पाई प्लस लिख देना है। ओके। तो ये 3 आंसर इस फॉर्मूला के बेस पे है, राइट। तो वापस एक बार देख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू 3 आंसर है। नंबर 1, अगर एक्स वाई का आंसर लेस देन 1 है तो क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर इक्वल टू 1 है तो आंसर आएगा पाई बाय 2, और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो आंसर आ जाएगा पाई प्लस, और ये ऊपर वाला जो वही लिखना है, tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके। और बाद में सेकंड फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो सेम टू सेम यहाँ पे x प्लस, हम इसके tan इनवर्स x प्लस y, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ पे माइनस को दो, यहाँ पे प्लस को, तो वही आंसर है। और प्लस में तब आपको हमारे पास 3 फॉर्मूला है, माइनस में तब 3 फॉर्मूला नहीं है, राइट। डायरेक्टली उसका आंसर आता है tan इनवर्स इन ब्रैकेट x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके। बाद में हम इसके बेस पे एग्जांपल देते हैं। ओके। ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा उसके बेस पे ये एग्जांपल आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं और या तो भी 4 मार्क में भी आ सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 4/3। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो दिस इज माई x एंड दिस इज माई y। अगर मैं 3/4 इंटू 4/3 करता हूं तो 4 के साथ 3 कैंसिल, तो आंसर 1 आता है। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला के अंदर कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाय 2 इफ एक्स वाई इक्वल टू 1। यानी मैं ये दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 1 आता है, हाँ, तो उसका रिजल्ट आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाय 2। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। समझ में? दूसरा tan इनवर्स 7/6 प्लस tan इनवर्स 6/7 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो वापिस 7/6 और उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे है ना, व्यस्त, उल्टा सुल्टी। यहाँ पे देखो 7/6 का रेसिप्रोकल 6/7 यहाँ पे, तो इसका डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो पाई बाय 2, राइट। अनदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू ब्लैंक। तो वापिस यहाँ पे x है, यहाँ पे 1/x है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्यस्त है इनवर्स से, राइट। तो क्या हो जाएगा? आंसर पाई बाय 2। समझ में आ रहा है? tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो अगेन 2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा? पाई बाय, राइट। तो याद रखना है, अगर मैं पैरामीटर का मल्टीप्लाई करता हूं और एक्स वाई इक्वल टू 1 आता है तो आंसर डायरेक्टली पाई बाय 2 आता है, राइट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत बार एमसीक्यू में पूछा हुआ है। आपको डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2, तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो तब आपको याद रखना है एक्स वाई इक्वल टू 1, ऐसा भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन करके लिख लीजिए।
ओके स्टूडेंट, एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/2 का आंसर क्या आएगा, राइट। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इफ xy इज लेस देन 1। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो x मेरा क्या है 3/4 और y क्या है 1/2, तो आपको रफली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 3/4 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8। तो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, सर ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, मुझे पता चल रहा नहीं है। तो याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है ना, छेद मोटो है, तो ऑलवेज लेस देन 1 आता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट को लिखने में भी प्रॉब्लम होता है कि सर इसको लेस देन, तो हमने ल लिखते हैं ना गुजराती में, ल लेस देन, और ऐसे लिखते हैं तो ग है ना, ग लिखते हैं यानी ग्रेटर देन, लेस देन ग्रेटर देन, इस तरह आप याद रखना। ओके, बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है सर लेस देन और ग्रेटर देन की साइन में मुझे प्रॉब्लम होता है किसे, तो ल लिखते हैं यानी लेस देन, ग लिखते हैं यानी ग्रेटर देन। ओके, तो याद रखना। ओके, ये नोट डाउन कर लेना। तो यहां पे हम देखते हैं तो 3/8 इज लेस देन 1, कैसे सर, डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तब ऑलवेज लेस देन आंसर आएगा, लेस देन 1। ओके, याद रखना दिमाग में, एक ही चीज याद रखनी भाई, डिनोमिनेटर बड़ा है, छेद मोटो छेद, हाँ तो लेस देन 1। ओके, तो इसके हिसाब से हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फॉर्मूला के हिसाब से tan इनवर्स हम लिखेंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy, यहाँ पे लिख देंगे y बिकॉज xy इज लेस देन 1। ओके, तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का आंसर क्या है 3/4 प्लस y का आंसर 1/2 अपॉन 1 माइनस x का आंसर 3/4 इंटू y का आंसर 1/2, राइट। तो अभी क्या करना है, यहां पे याद रखना है, राइट। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, 1/2, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2, यहां पे 2 3 जा 6 प्लस 4 इंटू 1 4 बाय 4 इंटू 2, टेक एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम लेना है। यहां पे आपको याद रखना है कि हो सके तब तक अगर क्रॉस में फैक्टर उठते तो उड़ाना मत, राइट। क्यों, देखो 4 2 8 हो जाएगा, ये 8 और ये 8 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू 1 इज 8 माइनस 3 इंटू 1 3 बाय 8, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 8 और ये 8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, इंप्लाइज tan इनवर्स 6 प्लस 4 इज 10, 8 माइनस 3 इज 5, तो 5 2 जा 10, तो tan इनवर्स 2, दिस इज योर आंसर। समझ में आया कैसे किया, x का वैल्यू रखा, y का वैल्यू रखा, 1 माइनस xy, तो वो यहाँ पे रखा, राइट। 3/4 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/2। बाद में क्या किया, 2 को यहाँ पे 2 3 जा 6, 4 1 जा 4 है ना, अपॉन 8। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 माइनस 3 इंटू 1 इज 3, 4 इंटू 2 इज 8, तो 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, 8 इंटू 1 8 माइनस 3 अपॉन 8, यहाँ पे फैक्टर उठते तो भी उड़ाना नहीं है, राइट। क्यों, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और कैंसिल हो जाएंगे, दैट्स व्हाई। ओके, तो 8 8 कैंसिल, 6 प्लस 4 इज 10, 8 माइनस 3 इज 5, 5 2 जा 10, आंसर इज tan इनवर्स 2, राइट। तो यहाँ पे आपने जो ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, राइट, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देना। ओके, 3 या 4 मार्क में एग्जांपल आता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ वी फोकस ऑन अनदर एग्जांपल, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का आंसर क्या आता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम रफ के काम में, राइट, रफली 1/2 इंटू 1/3 कर देंगे, राइट। 1/2 इंटू 1/3, तो 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 3 इज 6, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना है, यहाँ पे इंटू है, प्लस होता तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इंटू है यानी न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, अंशों गुणा का छेद गुणा, तो 1/6। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है ना, छेद मोटो, तो इट इज अ लेस देन 1, राइट। समझ आ गया ना, लेस देन 1 कैसे होता है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो राइट क्या होता है, लेस देन 1, राइट। तो ये ऊपर नोट डाउन करके लिख देना,
कि डिनोमिनेटर अगर स्मॉल है, राइट, बिग है, तो क्या होगा, लेस देन 1। छेद मोटो है तो लेस देन 1 आवे। ओके, अंश करता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x का आंसर 1/2, y का आंसर 1/3, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट x की जगह 1/2, y की जगह 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, राइट। तो क्या करेंगे अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2/6, राइट। सिमिलरली इसको तो आपको पता है 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 3 इज 6, तो 6 इंटू 1, तो उसके हिसाब से 6 माइनस 1/6, राइट। मैंने आपको बोला उस हिसाब से, यहाँ पे फैक्टर मत उड़ा देना, क्रॉस में अगर उड़ता है तो ये डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाएगा, राइट। तो 6 कैंसल, तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज tan इनवर्स 3 प्लस 2 इज 5 बाय 6 माइनस 1 इज ऑल्सो 5, तो tan इनवर्स 5/5, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा tan इनवर्स 1। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर याद रखना है ये टेबल, राइट। अगर वैल्यू ऐसे आती है, tan का टेबल मुझे पता है 0 30 45 60 90 के लिए, तो 0 1/√3 1 √3 एंड इंफिनिटी, राइट। अगर tan इनवर्स के ब्रैकेट के अंदर ये 5 में से कोई भी एक वैल्यू है तो आपको उसके हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आता है 1, तो सर ये रहा 1, राइट, ये रहा 1, तो 1 के हिसाब से आंसर क्या आएगा, π/4, तो आपका आंसर क्या हो गया, π/4 और 45 इन रेडियन। कभी आपको एग्जाम में पूछते हैं कि भाई tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/4, प्रूव दैट, 3 मार्क या 4 मार्क, राइट। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, राइट। पर ये ध्यान रखना है, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू आती है इसकी, इसमें से कोई, तो आपको इस तरह कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, आगे फर्स्ट एग्जांपल के अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 आता था, 2 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, दैट्स व्हाई मैंने वैसे के वैसा रखा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अभी आप जो एग्जांपल देखेंगे उसके अंदर ग्रेटर देन 1 आएगा, देखते हैं, राइट। एग्जांपल, तो एग्जांपल लाइक दिस, tan इनवर्स 5/2 प्लस tan इनवर्स 4/3 का आंसर क्या है। तो अगर हम यहाँ पे 5/2 इंटू 4/3 अगर करते हैं तो इट इज 20/6, है ना, 2 3 6 5 4 20, 2 का फैक्टर उड़ेगा तो 2 10 2 3, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर 3 वो न्यूमरेटर से छोटा है, यानी इट इज ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, पाई प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। ये फॉर्मूला है, तो आपको क्या करना है, उसके हिसाब से पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 4/3 अपॉन क्या होगा 1 माइनस 5/2 इंटू 4/3, राइट। फिर आपको सिंप्लीफाई करना है, तो पाई प्लस tan इनवर्स 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 8 बाय, है ना, 5 3 15 2 4 8/6। सिमिलरली डिनोमिनेटर के अंदर ये हम ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस 5 4 20 बाय 2 3 6, यहाँ पे 2 2 4 फैक्टर उड़ रहे, पर मैं उड़ाता नहीं हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करना है। तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 20/6, ओके। तो 6 माइनस 20/6, तो इससे क्या हो गया 6 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस tan इनवर्स इन ब्रैकेट 15 प्लस 8 इज 23 बाय 6 माइनस 20 इज माइनस 14, राइट। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लेना। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो आंसर आया पाई प्लस tan इनवर्स 23/14, पर नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव, तो आगे लिख देता हूं। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना कि tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, -12 रहता है, आंसर क्या आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स
23/40, राइट। तो आपको ये भी यहाँ पे एक एमसीक्यू क्रिएट हो गया कि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या आता है, तो माइनस tan इनवर्स एक्स, राइट। तो इस तरह आपको ये एग्जाम्पल, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है तो इस तरह आपको लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू 1 है, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला, लेस देन 1 है तो सिर्फ इतना ही आता, ग्रेटर देन 1 है इसलिए मैंने पाई प्लस करके लिखा, अगर इक्वल टू 1 होता तो डायरेक्टली आंसर पाई/2। उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आंसर क्रिएट होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, राइट। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ओके।